आने वाले 31 तारीख को अक्षत गर्ग 23 साल का होने वाला था। एक बहुत ही दुखद सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। जिस इंसान की वजह से ये कांड होता है, महज 30 मिनट में गुड़गांव पुलिस उसे बेल पे छोड़ देती है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होती है। इसके बावजूद भी गुड़गांव पुलिस को 6 दिन लग जाते हैं इस विषय में ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में सही धाराएं लगवाने के लिए। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के बाद गुड़गांव पुलिस अब मानते हैं कि अगर एफएसएल रिपोर्ट में ये साझा होता है कि स्पीड भी उनकी ओवर थी, उसके बेसिस पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग की मर्डर की धाराएं भी इस विषय में लग सकती है। लेकिन सवाल इससे भी बड़ी है कि अब तक क्यों सो रही थी गुड़गांव पुलिस, क्यों किसी को प्रोटेक्शन दी जा रही थी जब एक परिवार जस्टिस की गुहार लगा रही थी। हमारे साथ अक्षत गर्ग की परिवार जुड़ रहे हैं, उनकी मां और उनके भाई। हम इनसे बात करेंगे। ये बार बार पुलिस से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जो अपडेट है वो जानने के लिए, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। मैम, इस पूरे विषय में पुलिस का क्या रवैया रहा है अब तक, और आपको क्या कहना है लोगों से? इतनी बड़ी हादसा हो गई, कोई बंदा रॉन्ग साइड से आके किसी का जान ले ले और 30 मिनट में उसे बेल मिल जाए। हाँ जी, मुझे ये कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ कोई भी कहीं पे भी कोऑपरेट नहीं किया, और एक इंसान जो हमारे बच्चे को मार गया और ना उसके पास लाइसेंस था, रॉन्ग साइड वो चला रहा था, और आधे घंटे में उसको बेल दे दी गई। किस बेसिस पे बेल दी गई? क्योंकि वो किसी नेता का बच्चा था, सपोर्ट था, बीजेपी का सहयोग था। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ही अगर ये सब चीजें करेगी, कल जो जिसने भी छोड़ा पुलिस वाले ने, कल उसी जगह मेरे बेटे की जगह पे उसका बच्चा होता तो क्या वो छोड़ देता? अगर उसका बच्चे का मर्डर हो जाता तो क्या वो छोड़ देता उस लड़के को? क्यों छोड़ा गया? आधे घंटे में उसे किस लॉ से, किस तरीके से छोड़ा गया? ना लाइसेंस था और ना ही उसके पास गलत तरीके से वो गाड़ी चला रहा था। उसे क्यों छोड़ा गया? 6 दिन तक क्या कारण रही होगी कि पुलिस किसी अक्यूज्ड की ड्राइविंग लाइसेंस का डेडलाइन दे रही थी? क्या पुलिस का उसी वक्त उनका लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था? आज डिजिटल के जमाने पे जब आप डिजी लॉकर पे सारे डिटेल्स देख सकते हैं, तब एक ड्राइविंग लाइसेंस देखना क्या इतना मुश्किल था पुलिस के लिए कि 6 दिन लग जाते हैं? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के बाद वो जाके ये धाराएं लगवाते हैं। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस के हाथ में सब होता, चाहते तो उसको उसी वक्त पकड़ सकते थे, और उसके बाद भी जब पता चल गया तो उसके बाद भी, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। मेरी ननद का लड़का गया, जब सब लोगों ने कहा, जब जाके वो भी सोर्स लगाई, जब उसने एफआईआर दर्ज करी पुलिस वाले ने। कह रहे हो पहले एफआईआर दर्ज भी नहीं करना, दर्ज भी नहीं कर रहे थे वो लोग। 2-2.5 घंटे तक मेरा बच्चा लेटा रहा, लेकिन उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करने में कुछ भी कोशिश नहीं करी। बोलते रहे लेकिन किसी ने भी नहीं लिखी। आप अगर कहेंगे मयंक, क्या कह रहे थे इनिशियली? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे थे? नहीं, बस बैठा रखा था उन्हें कि हम कर रहे हैं, बैठिए। अब जो उसके फ्रेंड्स गए थे पहले, फिर हमारी बुआ का बेटा गया, उनका शायद कुछ होगा सोर्सेज, जब जाके दबाव बनाए तो जब जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज। बिना दबाव आप कह रहे हो एफआईआर तक दर्ज नहीं? हाँ, वो नहीं कर रहे थे, और उससे एविडेंस भी नहीं लिया था प्रद्युमन से। उस समय अक्यूज था आपके सामने? हाँ, मेरे सामने तो मतलब जब, हाँ, बाद में गया जब था, और वो भी उन लोगों को नहीं दिखाया था, उसके फ्रेंड्स को। हमने बोला, जब हम 2 थे, मैं और मेरी बुआ का बेटा था, तो जब हमने बोला, जब जाके बड़ी मुश्किल से दिखाया, वो भी 1-2 मिनट के लिए। कोई बात हो पाई थी उससे? नहीं, मुझे दिखाया ही नहीं गया। मैं बोलती रही। मैं आंटी, आप अगर ये कह रहे हो, ये बहुत बड़ी आरोप है कि इनिशियली एफआईआर भी बिना दबाव के? हाँ, बिना दबाव के एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, क्योंकि जैसे ही वो लड़के ने एक्सीडेंट किया, उसी टाइम उसने किसी को कॉल किया, और उससे आधे घंटे में उसको जमानत मिल गई, और बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, वही आज 1 हफ्ता हो गया, ना कोई उसकी रिपोर्ट आई है, ना हमसे कोई सहयोग है, ना ही कोई गुड़गांव का नेता, दिल्ली का नेता जो कहते हैं कि वोट देने के लिए हमारे घर में 4-4, 6-6 चक्कर लगाते हैं, आज कोई नहीं खड़ा, कोई, और ना पुलिस खड़ी कि हम कहेंगे हाँ भी हम आपका सहयोग करें, चलो हो गया। ना ही उस लड़के के खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई हुई है। मैम, एक और चीज आपसे पूछेंगे कि हमने ये भी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है कि अक्यूज्ड ये बैक डेट में लाइसेंस बनाने की भी कोशिश में जुटे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है इस केस में। आप सोचिए कि किसी को आप छोड़ देते हैं बेल पे, और वो ऐसे एविडेंस को भी तोड़ मरोड़ने की कोशिश में लगे। हाँ, तो एविडेंस जब भी तोड़ सकते हैं जब उसके पीछे कोई बैक होता है। नेता छुड़ा के उसको ले जा रहे, किसका बच्चा था, किसका रिश्तेदार था, हम नहीं जानते।
बीजेपी का स्टिकर लगा तो नेचुरली किसी बीजेपी का नेता का बच्चा होगा, कोई रिश्तेदार होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि किसी का बच्चा मार दो और छुड़ा के अपने बच्चे को ले जाओ, और हमारा बच्चे की किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पैसा खा खा के लोग बैठ गए कि हाँ भैया अब इसको जाने दो, रिपोर्ट तक पोस्टमार्टम की एक दिन में रिपोर्ट आती है। आज 1 हफ्ता हो गया, कोई नेता नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आई, पुलिस वाले फोन ही नहीं उठा रहे, जितने रिश्तेदारों का फोन ही नहीं उठा रहे। हम लगातार लगे और कहते हैं हमसे आके मिलो, कौन मिलने आएगा? फोन नहीं उठा रहे, जब फोन भी नहीं उठा रहे, और ना ही कहते जिसको मिलना है पुलिस थाने आइए। पुलिस थाने में कैसे जा सकते हैं जिसका बच्चा चला गया? बुजुर्ग बाप है, कैसे जाएगा? माँ कैसे थानों के चक्कर लगाएगी? इसका मतलब तो यह है कि आप लोगों को काम करना ही नहीं है, इंसाफ दिलाना ही नहीं है, उसको पकड़ना ही नहीं है। आप लोगों को आपको बचाना है, क्योंकि वो किसी नेता का, किसी बड़े नेता का बच्चा होगा। हम नहीं जानते। एक और चीज जो आपके भी मन में आशंका थी, वो भी हम एक बार सबके सामने रखना चाहते हैं। कई जगह ऐसे कहा जा रहा है कि अक्षत तेज रफ्तार में था। ये हम अपने दर्शकों को पहले बता दें, वो एक आर्टेरियल रोड था। एक आर्टेरियल रोड में मिनिमम स्पीड होती है 60 किलोमीटर की। प्रद्युमन जो उसके साथ था उस वक्त, उनसे हमारी बातचीत में प्रद्युमन ने कहा कि अक्षत 70 से 80 की स्पीड में बाइक चला रहे थे। गलती एक रॉन्ग साइड में आने वाली ड्राइवर की थी। इसमें विक्टिम को ब्लेम करना बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव हम मानते हैं। हाईवे पे कोई भी बच्चा 40 की स्पीड से गाड़ी ऊपर 40 की स्पीड में तो चला ही नहीं सकता बच्चे। और ये नहीं कि वो फर्स्ट टाइम चला रहा था, 18 साल से वो गाड़ी चला रहा है बच्चा। और जो मिनिमम स्पीड होती है 70 की स्पीड में था, जो कैमरे में कैद है, सबको पता है। जब कोर्ट में होगा, जब पुलिस वाले ने उसके बच्चा दे रहा है कि वीडियो देख लीजिए, तो पुलिस वाला वीडियो तक नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा वो? क्योंकि उसको बचाना है। क्यों बचाना है? कल उसी पुलिस वाले का लड़का कल मरा होगा, वो बचाएगा उसको, वो बचाएगा उसको कि मेरा बच्चा मरा पड़ा है, तू घर जाके सो जा बेटा। कौन बचाएगा? कि आपका बच्चा है तो आप, आज वो 25 साल का है क्रिमिनल, आज वो छूट गया, कल वो तुम्हारा बच्चा मारेगा, किसी और का बच्चा मारेगा, तब भी बचाओगे आप लोग उसको? तब भी बचाओगे? कल तुम्हारे बच्चे की लाश पड़ी होगी, तुम पैसे लेके बैठ जाओगे क्या? ये बताइए मुझे आप कि हम गरीब हैं, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई आया, कुछ पुलिस वाला तक नहीं दे रहा, हमारे बच्चे की रिपोर्ट तक नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं बात कर रहे? अगर कोई अच्छा इंसान होता, पुलिस वाले आते, मैडम ये आपके बच्चे का हो गया, हम पकड़ लिए हैं उसको, ये रिपोर्ट्स हैं, क्या 1-1 हफ्ते तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती? हम कई बार ऐसा होता है कि लोग रास्ते में जाते हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत होती है, लोगों को परेशान कर देते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। इस मामले में किसी का डेथ हो जाता है और 6 दिन तक पुलिस के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होती, गुमराह भी किया जाता है कि है ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, और कह रहे कोई कागज नहीं दे रहे हमें कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर उसे छोड़ भी दिया गया, आधे घंटे भी नहीं उसे बिठाया। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है कि आप उसको इस तरह से बचा रहे हैं? ऐसा देश का कानून है तो गरीब आदमी कहीं नहीं जी सकता। अगर पुलिस वाले ही बचाएंगे, नेताओं का बच्चा है, आज नेताओं का बच्चा किसी का भी मर्डर करके सड़क पे चला जाए, उसको छोड़ दिया जाए, जबकि जब वोट लेने का टाइम आता है तो हम कहते हैं हम देश की सेवा करेंगे। आज सेवा हो रही है, ये उसको छोड़ दिया गया और माँ बाप तड़प रहे बच्चे के लिए, ना तो हमें रिपोर्ट दी जा रही है, सब चीजें बदलवाने की कोशिश हो रही है, उसका लाइसेंस भी चेंज करवा के उसको बचाया जा रहा है। हमें लाइसेंस तक की नहीं पता, कॉपी कुछ भी हमें एक कागज का नहीं पता कि आप बूढ़े माँ बाप कहाँ पुलिसों में धक्के खाएंगे। कौन लेगा हमारे लिए इंसाफ? कौन देगा जस्टिस? अगर मेरे बच्चे के दोस्त ना होते तो वो भी कहते कि हमने मारा ही नहीं है उसको, वो भी कह देगा कि मारा ही नहीं है। जब आप सब बचा रहे हो उसको तो कौन बोलेगा उसके लिए? ये बताइए। नेता लोग अपने बच्चों को ऐसे ही बचाएंगे तो कल वो कितने क्राइम करेगा। और मैम हमने ये भी रिपोर्ट किया कि पहली बार नहीं है किसने गलती की, चालान इसका पहले भी लगा हुआ था रॉन्ग साइड। हाँ जी, चालान लगा हुआ, उस बंदे को आप फिर भी छोड़ रहे हैं। आपको लगता है देश की कानून भी कई तरह से वीक है? ऐसे इंसिडेंट में इतनी बहुत जल्दी वीक है। मेरा बच्चा गया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी ये बहुत है कि एक्सीडेंटल चाहे जानबूझ के हो, आप जान के ही कर रहे हो। अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हो तो कानून है ये कि रॉन्ग साइड जा रहे हो, उसके बाद आप मर्डर कर रहे हो और उसको जमानत मिल जाती है, 1 सेकंड के अंदर जमानत मिल जाती है, तो ये लॉ हमारा बिल्कुल गलत है। ऐसे लॉ की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे मार दिए जाएंगे इस लॉ के चक्कर में। लॉ तो ये होना चाहिए था किसी का मर्डर किया है और वो भी गलत साइड जाके, सबूत सारे उसी टाइम उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसको आधा घंटे में छोड़ दिया गया। कोई सहयोग नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं,
इनको किसी के दर्द से, किसी के एहसास से इनको कोई दर्द नहीं है। इनको सिर्फ नोट कमाने, देश को लूट लूट के। किसी के दर्द में कोई नेता खड़ा नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते हैं। मैम कांग्रेस अपने बच्चों को बचाते हैं। हमारा बच्चा खून करके आ गया, लो भैया पुलिस वालों की जेबें भर दो, और दूसरा गरीब आदमी मर रहा है, मरने दो उसको। कोई देश का नेता किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता। हम कांग्रेस ने इसी मुद्दे पे बात छेड़ी है और उन्होंने ये कहा है कि कोई ये नहीं आया कांग्रेस ये का। इंसिडेंट दर्शाता है कि बीजेपी का जंगल राज है। ये कांग्रेस का मैं कहना है। किसी के लिए नहीं कहती, मेरे लिए कांग्रेस हो, मेरे लिए बीजेपी हो, मेरे लिए आप हो, मेरे लिए कोई नहीं खड़ा आज। मेरे लिए कोई नहीं खड़ा कि मेरे लिए दुख में कोई खड़ा हो। वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, आपसी रंजिश निकालते। मेरे दुख में अगर कोई खड़ा होता तो यहाँ होता आज, चाहे आप होती, चाहे कांग्रेस होती, चाहे बीजेपी होती, कोई तो होता। अगर बच्चा चला गया कि नहीं हम हैं आपके साथ, बच्चा तो गया, जितना हम आपके लिए कर सकते हैं उतना करेंगे, उसको जेल पहुंचाएंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। कोई नेता नहीं आया। क्यों? क्योंकि किसी गरीब का बच्चा था, पालन कर रहा था, कोई बात नहीं, मर गया, हमारा बच्चा तो सेफ से सोया। क्योंकि हम बड़े आदमी के बच्चे हैं, मार दो, कुचल दो जानवरों की तरह और जाके सो जाओ अपने घरों में, पैसा फेंको और तमाशा देखो। पॉलिटिशियन बच्चा है, जैसे एक ही बच्चे ने पैसे के बल पर अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया पैसे के लिए। नेताओं का तो ये हिसाब है, उन्हें किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं है। कोई नेता किसी के लिए नहीं खड़ा। आज 1 हफ्ता हो चुका मेरे काजू को गए हुए, कोई आया ना, नेता ना पुलिस वाला, कोई नहीं आया। अगर दर्द होता आते ना, कोई तो आता कि बीजेपी का आता, कांग्रेस का आता, आपका आता, कोई तो नेता आता कि एक जवान बच्चा कमाने वाला चला गया। एक छोटी सी बच्ची के लिए कौन कमा के लाएगा, कौन पालेगा? ये बाप, बुजुर्ग बाप है, माँ है, कहाँ जाएंगे? हम बीमार, हम हो रखे हैं, सारी बीमारी। अब कहता था मम्मी मैं आप लोगों को, मैं आपके साथ हूँ मम्मी, मैं आपका इलाज कराऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। एक 23 साल का बच्चा जवान कुछ चल के चले गए और उसको बचाया जा रहा है। इससे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है कि अगर उसको कोई बचा रहा है, इससे बुरा कोई इंसान नहीं है। भगवान उनको किसी को माफ ना करे, मैं तो कह रही भगवान किसी को माफ ना करे, पुलिस वाला हो, नेता हो, कोई भी हो, कोई भी हो, मेरे लिए तो सब बराबर है। मेरे अगर बच्चे को इंसाफ नहीं दे रहे, एक इंसान नहीं आया यहाँ पे, एक इंसान, और तो और रिपोर्ट तक नहीं कि हम अब बच्चे के कहीं आगे दे सके, कुछ आ सके तो हम घर चला पाए। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा फोन नहीं उठा रहे। क्या इस टाइम पे ये सब कि हम थाने जाए लेने, कौन जाएगा? हमारे जिसका कोई नहीं है तो उसका मतलब कोई दुनिया में न्याय नहीं है। ये एक माँ की दर्द की पुकार है, जस्टिस का उम्मीद है, लेकिन इनका साफ कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके कोई भी ऐसी डिटेल इन तक अभी तक साझा नहीं करवाई गई। इनका ये भी कहना है कि पुलिस इनकी फोन नहीं उठा रहा है। इनिशियली एफआईआर भी दर्ज करने में हिचकिचाहट दिखाई गई, ये भी परिवार से आरोप है। दबाव बनने के बाद एफआईआर रजिस्टर हुई। हमने ऑलरेडी रिपोर्ट किया है कि कई लेवल पे गुड़गांव पुलिस की कमी थी, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बावजूद तुरंत बेल मिल जाना। उसके बाद हमने ये भी दिखाया है कि कैसे अक्यूज कुलदीप ठाकुर बेल बैक डेट में भी लाने की कोशिश में जुटे हुए थे। चालान भी उनका पहले था, हिस्ट्री शीटर कह सकते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग में चालान थी। इसके बावजूद क्या हमारी देश की कानून इतनी वीक होनी चाहिए कि किसी की जान चली जाए, उसके बावजूद किसी को महज आधे घंटे में इतने बड़े हादसे में बेल मिल जाए? वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ श्रेया चैटर्जी,